Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the lesson number 2 of Computer Science, class 9th. Our chapter name is Binary System. हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम को डील करेंगे। नंबर सिस्टम देखते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या और नंबर सिस्टम की आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन। A number system is the system for representing of numeric data. वो नंबर सिस्टम जिसमें हम न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है नंबर सिस्टम। इसकी एग्जांपल है 7, 8, 9। हम रोजमर्रा जिंदगी में जो लेन देन करते हैं या अपनी डीलिंग करते हैं वो नंबर सिस्टम में या न्यूमेरिक डेटा में करते हैं। लाइक 0 to 9 हमारे इंटीजर्स होते हैं जिसको हम डील करते हैं। 7, 8, 9 अब ये है 789 रुपीज या 39102। ये जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं न्यूमेरिक डेटा। आपने डेटा की जो टाइप्स पढ़ी थी वो 3 तरह की पढ़ी थी। एक थी न्यूमेरिक डेटा, एक पढ़ी थी अल्फाबेटिक डेटा और एक पढ़ी थी अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा जो था वो टोटली नंबर्स को डील करता था। तो हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में जितने भी हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल डेसिमल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल, ये नंबर्स को डील करेगा। न्यूमेरिक डाटा नंबर सिस्टम को हमने पढ़ लिया, उसमें 0 to 9 इंटीजर्स होते हैं। देन हम आते हैं इसकी टाइप्स पे नंबर सिस्टम की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो आपकी प्री 9th की जो 9th की बुक है इसमें दी गई हैं। फर्स्ट है डेसिमल, सेकंड है बाइनरी, थर्ड है हेक्साडेसिमल। जो आपकी 10th की बुक थी उसमें एक और नंबर सिस्टम था जो पहले 10th की बुक बच्चे अब पढ़ रहे हैं और वो चेंज नहीं हुई। उसमें एक और सिस्टम नंबर सिस्टम था ऑक्टल नंबर सिस्टम, लेकिन वो इस बुक से निकाल दिया गया है। न्यू बुक आपकी रिवाइज हुई थी। इसमें 3 नंबर सिस्टम है। फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम इन तीनों की डेफिनेशन और डिटेल अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। The number system we use in our daily life is the decimal number system. वो नंबर सिस्टम जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो नंबर सिस्टम कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद इसकी बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी बेस है 10 और डिजिट्स कौन से होते हैं 0 to 9। 0 to 9 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 to 9 इंटीजर टोटल 10 बनते हैं तो इसलिए इसकी बेस 10 है। हम एक एग्जांपल देखते हैं 892, 892। अगर हम इसको 892 लिखा हो तो हमें पता चल जाता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है या हम ये रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ जो बेस 10 होती है ये हम नहीं लिखते। 8, 9, 2, 10 ये दोनों सेम है, इक्वल है, क्योंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हम 892 लिख देते हैं, उसकी बेस नहीं लिखते। इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। 8, 9 and 2 892 वो इक्वल होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस, यानी कि ये वाला जो पार्ट है 8 पार्ट है ये 100 पार्ट है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ये जो 2 एंड पे हमारे पास जो इंटीजर था फर्स्ट, यहाँ जिसे हम पॉइंट कहते हैं, पॉइंट वैल्यू, उसमें 10 रेज़ टू पावर 0 है और जो टेंस है टेंस के साथ 10 रेज़ टू पावर 1 है और जो 100 है 10 रेज़ टू पावर 2 है, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 100 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है वो 100 प्लेस पे वैल्यू है, ये हमारे पास 10 प्लेस पे वैल्यू है और ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे वैल्यू है। ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है। इसकी बेस 10 होती है, डिजिट्स इसमें 0 to 9 होते हैं और इसकी हमने एक एग्जांपल की। नेक्स्ट सेकंड पे जाते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस 2, इसकी बेस 2 होती है। डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी जो वैल्यूज है उनको बाइनरी वैल्यूज में जाके
सेव करता है अपने पास, जिसकी बेस 2 होती है। ये वो वाला नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 2 होती है, और ये कंप्यूटर सिस्टम जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है उनमें ये इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। बेस इसकी 2 हो गई, डिजिट्स इसमें 0 एंड 1। जाहिर सी बात है बेस 2 है तो दो नंबर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे या दो इंटीजर्स डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट है 0, सेकंड है 1। इसकी एग्जांपल है 1 0 0 1 0 1 0। आप अपनी तरफ से भी एक एग्जांपल कोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंटीजर्स कौन से होंगे? 0 एंड 1। इसकी बेस, इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह किया जाता है कि इसकी बेस 2 लिखी जाती है। थर्ड पे हम मूव करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल 16 नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 16 नंबर्स होते हैं। 16 नंबर हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है 0, सेकंड है 1, थर्ड 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्योंकि हम 10 तो ले नहीं सकते, 10 जो है वो 1 और 0 से मिलके बना है। 0 to 9 तक इंटीजर हमारे पास 10 हो गए। A B C D E F। A हमारा जो है वो 10 के इक्वल होता है, B 11 के, C 12 के, D 13 के, E 14 के, F 15 के। यानी कि 0 से लेके F तक हमारे पास टोटल इंटीजर्स जो आते हैं या टोटल नंबर जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं 16। F 15 है और 0 को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर जो आएंगे वो 16 आएंगे। ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम की डिटेल कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं? 3 तरह की टाइप्स है, फर्स्ट डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। आपने इनमें नंबर सिस्टम की डेफिनेशन को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इन तीनों को आपने जो टाइप्स हैं इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और एग्जांपल साथ करनी है। नंबर सिस्टम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और अगर ये भी आ जाता है कि डिफाइन नंबर सिस्टम एंड राइट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आप तीनों की इसकी जो है आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद एक एक एग्जांपल कोड करेंगे। एक और छोटा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हमने रोजमर्रा जिंदगी में अगर रुपए की बात करें तो उसका भी कोई यूनिट है, दूध की बात करें या कोई भी लिक्विड की बात करें तो उसका भी कोई यूनिट होता है लाइक लीटर, जिसके थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। या हम डिस्टेंस की बात करें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने की तो उसका भी एक यूनिट है जिसको हम मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में हम डील करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, हम कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा स्टोर करते हैं उसका भी तो कोई यूनिट होगा जिसके थ्रू हम डाटा जो है वो मैनेज कर सकें और उसकी मेमोरी को मैनेज कर सकें। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बिट। बिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है कंप्यूटर में, जिस तरह अगर हम लीटर की बात करें तो मिलीलीटर या उससे छोटे यूनिट जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, वो आपके डाटा को या आपके दूध को या उसको मेजर करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कहलाता है बिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर अ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी इज नोन एज बिट। बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि बिट एक नंबर को या एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। 0 और 1, या 0 होगा या 1 होगा। बिट की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। द स्मॉलेस्ट अमाउंट of data to store in a computer memory is known as the smallest unit of computer memory is known as bit। बिट के बाद अगर हम जाएं, बिट से बड़ा यूनिट जो है वो है बाइट। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड किया है 100101001। इसमें आप देखें टोटल बिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये टोटल 8 बिट्स हैं जो कि मिलके एक बाइट बनाती हैं। और ये इनकी जो नंबरिंग की 1 0 पहले आ रहा है या ये आता है, ये नंबर पे डिपेंड करता है कि उसकी बाइनरी वैल्यू क्या निकलती है।
लेकिन जो 8 बिट्स वो कोई भी होंगी, वो बेशक 1111 या 000 या 10 कुछ भी होंगी, अगर 8 बिट्स मिलती हैं तो वो मिलके एक बाइट बनाती हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया हमारे पास बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है किलोबाइट। किलोबाइट या 1 केबी, जिसको हम 1 केबी कहते हैं, वो इक्वल होता है 1024 बाइट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि 1 केबी 1024 बाइट्स के क्यों इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम चीनी लेने के लिए जाएं तो हमारे पास जो है वो 1 केजी जो चीनी हमें मिलती है वो 1000 ग्राम होती है, या हम 1 लीटर दूध लेने जाएं तो उसमें 1000 ml होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोक की बोतल पीते हैं तो 250 ml जो होती है वो छोटी बोतल होती है, और जो 1 लीटर की बोतल होती है उसमें उस जैसी 4 बोतलें होती हैं, या उस जैसी 4 बोतलों जितना लिक्विड होता है। तो हमारा जो 1 केबी है वो 1024 बाइट्स के क्यों इक्वल होता है, वो 1000 बाइट के क्यों नहीं इक्वल होता है। उसका मैं आपको बताता हूँ कि 10 जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी है वो डाटा स्टोर करती है बाइनरी वैल्यूज में, हमने पढ़ी है। बाइनरी वैल्यूज जो होती हैं वो है 0 एंड 1। तो टोटल बेस कितनी हुई 2। यहाँ पे जो हमारे पास बेस है वो 2 है कंप्यूटर मेमोरी में, जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम 2 रेज टू पावर 10 करें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 10 टाइम्स जाए, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 34, 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, 62 मल्टीप्लाई बाय 4 128, 128 मल्टीप्लाई बाय 2 256, 256 मल्टीप्लाई बाय 2 512, 512 मल्टीप्लाई बाय 2 1024। यानी कि हमारे पास जो 2 रेज टू पावर 10 आता है वो 1024 के इक्वल आता है, या 1024 के इक्वल आता है। इसलिए इसको 1 किलोबाइट को 1024 बाइट्स लिखा जाता है, ना कि 1000 बाइट्स लिखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज मैं एक और ऐड करूंगा कि हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी है, या हमारे मोबाइल की मेमोरी है, या कोई भी आपकी रैम ले लें, कोई भी जिस चीज में आप डाटा स्टोर करते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे 2 GB होगी, 4 GB होगी, 8 GB होगी, 32 GB होगी। आईफोन्स को देखें तो उसकी भी मेमोरी जो है वो 64, 128, 256, या एंड्रॉयड फोन की भी देखें तो आपकी वो 2 के मल्टीपल होती है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट 1 मेगाबाइट पे या 1 MB पे। वो किसके इक्वल होता है, जिस तरह बिट एक छोटा यूनिट है, बिट के बाद हमारे पास 8 बिट्स मिलके हमारा एक बाइट बना देती हैं, और 1024 बाइट्स मिलके हमारा एक केबी बना देते हैं। तो केबी के बाद जो यूनिट है वो है मेगाबाइट या 1 MB, जो कि इक्वल होता है 1024 किलोबाइट्स के। 1 MB से आगे जाए तो 1 गीगाबाइट या जीबी, जो कि आजकल हमारी स्टोरेज में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए। हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है या हमारी जो मोबाइल मेमोरी है उसमें 64 GB की मेमोरी दी जाती है, या 128 GB की मेमोरी दी जाती है। आप लोग मोबाइल फोन लेने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितने GB की उसकी स्टोरेज है। ये 1 GB जो इक्वल होता है वो 1024 MB के इक्वल होता है। 1024 MB मिलके 1 GB बनाते हैं। जीबी के बाद जाए तो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास टेराबाइट या 1 टीबी। 1 टीबी जो इक्वल होता है वो होता है 1024 जीबी के। ये 1024 जब जीबी मिलके एक टेराबाइट बना देते हैं, या एक टेराबाइट की मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। 1024 जीबी जो है, ये आपने देखा होगा कि जब हम लैपटॉप लेते हैं और वो 6th जनरेशन या 5th जनरेशन का लेते हैं तो साथ में उसके 1 टेराबाइट की हार्ड लगी होती है, या हम अपने एक्सटर्नल हार्ड भी लगा सकते हैं 1 टेराबाइट की। तो 1 टेराबाइट जो है वो 1024 जीबी के इक्वल होता है। और ये आपके मेमोरी यूनिट्स थे जो कि हमने डिटेल में पढ़े। फर्स्ट बिट, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट। इसमें बिट की डेफिनेशन आप अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे, बाइट की डेफिनेशन को प्रिपेयर करेंगे, और साथ में उसको देखेंगे कि वो कितने बिट्स पे मुश्तमिल होता है। और ये वाले जो मेमोरी यूनिट्स हैं ये आमतौर पर MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। ये हमारा आज का कंप्यूटर का R1 T2 का सिलेबस का बाइनरी सिस्टम था। इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।